हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी? आप सबका इंतज़ार हुआ ख़त्म। आज हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं एक नई वीडियो के साथ। सबसे पहले तो बेटा एक्सट्रीमली सॉरी कि काफ़ी टाइम के बाद हमारी वीडियो बन रही है। मसरूफियत इतनी ज़्यादा हो गई है, सुबह में स्कूल, फिर एकेडमी, फिर ऑनलाइन ट्यूशन्स और फिर रात में कुछ अपना पढ़ना होता है, तो दैट्स वाई ये डिले हो रहा है। लेकिन इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट के वीकली हमारी 2 या 3 वीडियोज़ आया करेंगे इंशाल्लाह। तो कुछ बच्चों की काफ़ी सारी रिक्वेस्ट थी कि चैप्टर 4 क्लास 9 का स्टार्ट किया जाए। तो चैप्टर 2 हमारा जहाँ पर था वहीं पर हमने उसको थोड़ा पॉज दे दिया है, उसको कंटिन्यू करेंगे। ग्राफ तक हमारा टॉपिक चल रहा था, लेकिन आज हम चैप्टर 4 भी उसके साथ साथ कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। चैप्टर 4 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 9 का। चैप्टर 4 में जी हमारे पास टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स आज हम पढ़ेंगे, इसकी डिटेल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो ये चैप्टर हमारा इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इसी वीक में हम ख़त्म भी कर दें और नेक्स्ट वीक से हम नया चैप्टर स्टार्ट करें, चैप्टर 5 फिर 6 एंड सो ऑन। सो माय नेम इज़ शोएब समो और आप हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं शोएब समो के नाम से। वीडियो के आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारी ये वीडियो बगैर चैनल सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो काइंडली हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, फिर बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक जी। चैप्टर का नाम है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, लेकिन टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स टॉपिक पर थोड़ी देर के बाद पहुँचेंगे या कल पहुँचेंगे इंशाल्लाह, या 1-2 दिन के बाद। चलेंगे इस टॉपिक में बेटा ये है कि सबसे पहले फोर्स का इंट्रोडक्शन, फोर्स क्या है, फिर उसके बाद टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स पे भी आएंगे। फोर्स के बारे में हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं कि फोर्स क्या है। फोर्स एक ऐसी चीज़ है, पुश और पुल भी कह सकते हैं, या फिर ऐसी चीज़ है जो कि मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टॉप करने में हेल्प आउट करती है, या फिर मूविंग ऑब्जेक्ट्स के अलावा कोई बॉडी स्टेशनरी है तो उसको मोशन में लाने के लिए भी यूज़ होती है। ये फोर्स की बेसिक चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। फोर्स का यूनिट वगैरह क्या है, फोर्स आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। इसके बाद हमारी बुक में जो टॉपिक है, हमारे सिलेबस में, हमारी टेक्स्ट बुक में, वो है लाइक पैरेलल फोर्सेस और अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। वो बहुत इजी टॉपिक है इसलिए हमने नहीं लिखा, बस मैं यहाँ पे छोटा सा आपको समझा दूंगा कि पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं। कोई भी दो फोर्सेस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें आर कॉल्ड पैरेलल फोर्सेस। कोई भी ऐसी चीज़ या ऐसी लाइन्स या ऐसी फोर्सेस जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ठीक है जी, एक दूसरे के पास से ना गुजरें। अगर ये फोर्स आ रही है तो इसको कोई भी दूसरी फोर्स क्रॉस ना करे। अगर क्रॉस नहीं कर रही, से सपोज एक ये फोर्स है दूसरी ये फोर्स है, या फिर एक ये फोर्स है दूसरी ये फोर्स है, या फिर एक छोटी फोर्स है दूसरी बड़ी फोर्स है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, ये फोर्सेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, ये तमाम पैरेलल फोर्सेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद क्या है जी, उसके बाद उसके 2 टाइप्स लिखे हुए हैं हमारी बुक में। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या हैं। लाइक पैरेलल फोर्सेस क्या होती हैं जी, जिसमें 2 पैरेलल फोर्सेस हों लेकिन सेम डायरेक्शन में हो, आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। और 2 फोर्सेस हो अपोजिट डायरेक्शन में हो, आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। इनमें ये बात याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस डज नॉट मैटर, कि एक फोर्स छोटी है जी एक बड़ी है लेकिन सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डज नॉट मैटर। मैटर क्या करता है, ओनली डायरेक्शन। अगर सेम डायरेक्शन में है लाइक पैरेलल फोर्सेस, अपोजिट डायरेक्शन में अनलाइक पैरेलल फोर्सेस, जिस तरह ये हैं। एक छोटी फोर्स बनाई हमने, एक बड़ी फोर्स बनाई, लेकिन डायरेक्शन चूंकि इनकी अपोजिट है, वी विल से दैट के दीज 2 फोर्सेज आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। अब इनकी कुछ एग्जांपल्स भी हमारी टेक्स्ट बुक में लिखी हुई हैं कि एक कार है, कार ख़राब हो गई है, कार को पीछे से धक्का दे रहे हैं, सारे के सारे लोग एक ही डायरेक्शन में धक्का दे रहे हैं, तो सेम डायरेक्शन है सबकी फोर्सेज की, सो दे आर अप्लाइंग लाइक पैरेलल फोर्सेज। सेकंड एग्जांपल है जी फैन की। फैन हमारा चल रहा है, फैन का जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और इसका जो ऊपर टेंशन ऊपर के इसकी रस्सी की वजह से या फिर ऊपर से जो इसकी सपोर्ट है उसकी वजह से जो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स है जिसने इसको कंट्रोल किया है, दैट इज कॉल्ड टेंशन। तो टेंशन की ये डायरेक्शन और उसके वेट की डाउनवर्ड डायरेक्शन, बोथ फोर्सेज आर अपोजिट इन डायरेक्शन, सो दे आर अनलाइक पैरेलल फोर्सेज। सो इसको हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब हम आ जाते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक पे, जो कि एडिशन ऑफ फोर्सेज। एडिशन ऑफ फोर्सेज क्या होते हैं, 2 फोर्सेज को ऐड करना। फोर्स बेटा एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर्स जो भी हैं सिंपल तरह से ऐड नहीं होते। आज तक हमने क्या पढ़ा, आज तक हमने पढ़ा कि 2 + 2 होता है जी 4, 5 + 2 होता है जी हमारे पास 7, लेकिन वेक्टर्स के केस में ऐसा नहीं होता। जब भी हम वेक्टर्स की बात करेंगे तो एडिशन का तरीका हमारा ये नहीं होगा। वेक्टर्स की अपनी बादशाही होती है, अपनी मनमानी करते हैं। वेक्टर्स में एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के अपने एक पर्सनल उनके रूल्स हैं जो हमने फॉलो करने होते हैं, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, उन रूल्स को सीखते हैं। वेक्टर्स इन मेथड्स को, ये जो है स्केलर्स को इसकी तरह हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन मसला करती है,
तो इसलिए हम ये मेथड यूज़ नहीं करते। इसकी एक एग्जांपल भी यहाँ पे मैं आपको करा देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना रहे कि जाने सर क्या बोल रहे हैं। तो एक वेक्टर है जी हमारे पास, है सपोज एक बॉडी है, इस पॉइंट से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक मूव हो रही है, और ए से बी तक से सपोज कितना पाथ कवर किया 5 मीटर, और बी से वापस आ जाती है सी तक, इस पॉइंट तक वापस आ गई। ठीक है जी, ये हमारा सी पॉइंट है, बी से सी तक का डिस्टेंस है जी हमारा से सपोज 2 मीटर। तो आप लोग मुझे ये बताएंगे कि टोटल बॉडी ने डिस्टेंस कितना कवर किया और टोटल बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। सोच के जल्दी से बता दें आंसर। ओके जी, डिस्टेंस कितना कवर किया जी, डिस्टेंस होता है टोटल पाथ या टोटल ओरिजिनल पाथ जो कि कवर किया। तो ओरिजिनल पाथ जाते हुए 5 मीटर, वापस आते हुए यहाँ तक 2 मीटर, यानी कि डिस्टेंस टोटल 7 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इनिशियल पॉइंट हमारा ये हो गया और फाइनल पॉइंट हमारा ये हो गया, इन दोनों के दरमियान शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो ये रहा। तो 5 - 2 तो ये हो जाएगा 3 मीटर। तो हमने देखा कि डिस्प्लेसमेंट हमारा आ गया 3 मीटर। तो ये हमने क्या किया, बेसिकली इन दोनों पाथ्स को ऐड किया। 5 + 2 अगर डिस्टेंस फाइंड करना था तो द आंसर इज 7 मीटर। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, बट डिस्प्लेसमेंट की वेक्टर क्वांटिटी होती है 5 + -2। -2 क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो हमने बेसिकली किया दोनों वेक्टर्स को ऐड किया। डिस्प्ले वेक्टर्स में क्या होता है, डायरेक्शन के रिवर्स होने की वजह से माइनस साइन दे देते हैं। तो दो वेक्टर्स को ऐड किया, माइनस क्यों आई, डायरेक्शन के रिवर्स होने की वजह से। एक्चुअल में हम कर तो ऐड रहे हैं, 5 - 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 मीटर। तो हमने देखा कि 5 को +2 किया स्केलर फॉर्म में तो 7 मीटर आ गया, 5 + -2 किया तो 3 मीटर आंसर आ गया। तो ये हमारा मेथड होता है कि वेक्टर्स में सेम तरह से हमारे आंसर्स नहीं आते जिस तरह हम स्केलर्स में ऐड करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट हमारा टॉपिक एडिशन ऑफ फोर्सेस। ओके जी, तो अब हम स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ फोर्सेस। फोर्सेस को हमने कैसे ऐड करना है। हम इसके लिए इसको बजाय इसके कि इसके रूल्स लिखें या इसके स्टेप्स लिखें, इसको हम एक क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन हम लिखेंगे और स्टेप बाय स्टेप हम स्टेप्स भी लिखते जाएंगे और अप्लाई भी करते जाएंगे कि कैसे होगा। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि फोर्सेस को ऐड करने के हमारे पास टोटली 2 मेथड्स होते हैं। नंबर 1 इज़ कॉल्ड ग्राफिकल मेथड एंड नंबर 2 इज़ कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हम क्या करते हैं, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन देते हैं, ग्राफ वगैरह बना के, यानी कि इमेजेस बना के, कोई ड्राइंग करके हमने वेक्टर्स को, फोर्सेस को ऐड करना होता है। एंड सेकंड मेथड इज़ कॉल्ड एनालिटिकल मेथड। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास कोई फार्मूला होता है, डायरेक्टली फार्मूला में पुट करते हैं और हमारे पास आंसर आ जाता है। फिलहाल एनालिटिकल मेथड को हम टच नहीं कर रहे, फिलहाल हमारा टॉपिक होगा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड आ जाता है जिसे हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। अब ये रूल हमने बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है जी। अगर किसी से पूछ लूँ बता देंगे 2 वेक्टर्स को ऐड करना है बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल को फौरन से एक्सप्लेन कर लेंगे जी। क्या होता है, पहले वेक्टर के हेड के साथ सेकंड वेक्टर के टेल को मिलाते हैं, सेकंड वेक्टर के हेड के साथ थर्ड वेक्टर के टेल को, इस तरह से जितने भी वेक्टर्स हैं हमारे पास उनको ऐड करते हैं। और फाइनल जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है हमारे पास, रिजल्टेंट वेक्टर कैसे मिलता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ लास्ट वेक्टर के हेड को मिला देते हैं, दैट इज कॉल्ड रिजल्टेंट वेक्टर। लेकिन यहाँ ये बात इतनी सिंपल नहीं है। दिस इज नॉट मच सिंपल कि जितना हमने याद कर रखा है दैट इज इनफ। नो, ये इतना सिंपल नहीं है। अब इसको देख लें, हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल में एक वर्ड मैंने यूज़ किया, आई डोंट थिंक कि आप लोग जानते हैं या नहीं जानते। अगर नहीं जानते तो ये लाजमी लिख लें, रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स क्या है, 2 फोर्सेस हैं हमारे पास, यानी कि वेक्टर्स हैं। 2 फोर्सेस को जब हम ऐड कर रहे हैं जो थर्ड फोर्स मिल रही है, से सपोज हमारे पास अगर स्केलर्स की बात करें 2 + 3 = 5 होता है, तो 5 इज़ सम ऑफ 2 and 3 या 5 इज़ रिजल्टेंट ऑफ 2 and 3। तो इसी तरह से रिजल्टेंट फोर्स क्या होती है, 2 फोर्सेस का सम होती है। इस फोर्स का जो नेट इफेक्ट होता है वो सेम होता है जो इन दोनों के सम का है। अगर ये 2 अलग अलग फोर्सेस में अप्लाई ना करूं, इन दोनों की बजाय सिंगल फोर्स अप्लाई करूं, तो इफेक्ट हमारा सेम होगा। तो हम इसको एक्सप्लेन किस तरह से कर सकते हैं जी, एक्सप्लेन हम इस तरह से कर सकते हैं कि ये क्या है, सिंगल फोर्स है, रिजल्टेंट फोर्स इज अ सिंगल फोर्स। सिंगल फोर्स है हमारे पास जिसका इफेक्ट जो होगा वो सेम होगा, सेम एज ऑफ 2 फोर्सेस। इन दोनों का जो नेट फोर्स है, नेट इफेक्ट है, वो सेम होगा।
ठीक है जी, ये रफ एग्जांपल ले, लाजमी नहीं कि ये आंसर हमारा आ रहा हो, ये हमने वैसे एग्जांपल ले ली। तो ये हमारे पास सिंगल फोर्स है जिसका इफेक्ट होगा दोनों फोर्सेस के इंडिविजुअल सम के जितना ही होगा रिजल्टेंट फोर्स। चलिए जी, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन हम क्या करते हैं बेटा, क्वेश्चन हमारा ये है कि हमारे पास एक वेक्टर है जी, फोर्सेस की बात कर रहे हैं तो हम फोर्सेस की बात करते हैं, वेक्टर्स का वर्ड यूज़ नहीं करते, लेकिन सेम चीज़ अप्लाई होगी वेक्टर्स में भी, तमाम वेक्टर्स में। क्वेश्चन 1 लिखते हैं हम कि F1 है हमारे पास से सपोज 10 न्यूटन टूवर्ड्स नॉर्थ एंड F2 हमारे पास है जी 15 न्यूटन टूवर्ड्स साउथ एंड F3 इज़ नो, साउथ की बजाय हम लिख लेते हैं टूवर्ड्स ईस्ट, और हम लिखते हैं F3 है हमारे पास 10 न्यूटन टूवर्ड्स 30 डिग्री पर है, 30 डिग्री। ओके जी, अब हमने क्या फाइंड करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। F को हमने लिख लिया रिजल्टेंट, या F के साथ छोटा सा R भी लिख लेते हैं। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नोट हो गया। अब हम इसके स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले और सबसे डिफ़िकल्ट जो काम है वो पहला स्टेप है, आगे सारे इजी हैं। पहला स्टेप क्या है, आंसर स्टेप 1। स्टेप 1 में क्या करना होता है जी, मेक अ सूटेबल स्केल, मेक अ सूटेबल स्केल। अब इसका क्या मतलब, अब बेटा अब मैं यहाँ पर ग्राफिकल मेथड है हमारा, ये ग्राफिकल मेथड ही है, हेड टू टेल रूल हमने कहा था कि यहाँ पे अब हमने क्या करना है, एक फोर्स बनानी है 10 न्यूटन की, उसके बाद 50 न्यूटन की बनानी है, इसकी तरफ 10 न्यूटन की बनानी है, 30 डिग्री पर रिजल्टेंट फोर्स फाइंड करनी है। अब मैं यहाँ पर फोर्स को कैसे बनाऊँ, फोर्स क्या है, ये है मेरी फोर्स। अब इस फोर्स को मैं ड्रॉ कैसे करूँ, मेरे लिए मसला आ गया। अगर आपको थोड़ी सी बातें याद हों कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में हमने पढ़ा था, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं बाय यूजिंग अ एरो हेड। इस तरह से हम वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। जो वेक्टर की बात कर रहा हूँ, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एक एरो सिंबल से। इसकी जो लेंथ होती है, इसकी लंबाई होती है, ये डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को, कोई भी वेक्टर हो, और ये जो इसका हेड है ये डिनोट करता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर को। तो हम इसी एरो सिंबल की अब हेल्प लेंगे फोर्सेस को ऐड करने में भी। ठीक है जी, तो हम क्या करेंगे, अब एरो हेड्स बनाएंगे। एरो हेड क्या हो सकते हैं, एरो हेड या तो 2 सेंटीमीटर के बना सकता हूँ, या तो 10 सेंटीमीटर के, या 50 सेंटीमीटर के। इतने ज़्यादा तो मैं 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर तक बना सकता हूँ, इतनी ज़्यादा तो मैं बना नहीं सकता, लेकिन ये तो न्यूटन है, 10 न्यूटन का मैं यहाँ पे इसके एरो कैसे बनाऊँगा। तो मैं क्या करूँगा जी, मैं बना सकता हूँ सेंटीमीटर में। तो मैं अपनी तरफ से अज्यूम कर लूँगा जी, से सपोज 10 15 10, तो मैं अज्यूम कर लूँगा जी 5 न्यूटन, यहाँ पे लिखेंगे लेट 5 न्यूटन फोर्स इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। इसका क्या मतलब, ये हम स्केल बना रहे हैं, जो स्केल हम अप्लाई कर सकते हैं। हम क्या कहेंगे जी, हम 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे एंड वो डिनोट किसको करेगी, 5 न्यूटन फोर्स को। हम ये समझ लेंगे ये 5 न्यूटन फोर्स बनी हुई है। अगर हमें 10 न्यूटन फोर्स चाहिए तो हम 2 सेंटीमीटर की लाइन बना लेंगे, 2 सेंटीमीटर हमारी लाइन होगी 10 न्यूटन के इक्वल। अगर 15 न्यूटन की लाइन बनानी है हमने, 15 न्यूटन की लाइन, तो ये हमारे पास होगी 3 सेंटीमीटर। ये बात समझ आ रही है। चले जी, ये स्केल हमने अपनी तरफ से बनाना होता है। अब लाजमी नहीं कि आप इस क्वेश्चन के लिए ये मेरे वाला ही स्केल लाजमी चूज़ करें, दिस इज़ नॉट नेसेसरी। आप अपनी तरफ से ये स्केल भी बना सकते हैं। लेट आप, मैंने लिखा 5 न्यूटन 1 सेंटीमीटर, आप कहते हैं नहीं हमने सर की नहीं माननी, अपनी करनी। क्या करना है जी, हम कह रहे हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ओके, नो इशू। आपके लिए फिर क्या हो जाएगा, 10 न्यूटन के लिए आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी, 50 न्यूटन के लिए आपको 15 सेंटीमीटर की लाइन बनानी पड़ेगी। यानी कि मैं अगर 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाता हूँ, हाँ 5 न्यूटन के लिए, 5 न्यूटन के लिए मैं 1 सेंटीमीटर की लाइन बनाता हूँ, मेरा आंसर ठीक है। लेकिन 10 न्यूटन के लिए 2 सेंटीमीटर की लाइन बनाता हूँ, मेरा आंसर ठीक है। लेकिन आप 10 न्यूटन के लिए 10 सेंटीमीटर की लाइन बनाएंगे, आपका आंसर भी ठीक है। ये बात समझ आ रही है। 10 न्यूटन फोर्स के लिए मेरी लाइन 2 सेंटीमीटर की, 10 न्यूटन फोर्स के लिए आपकी लाइन 10 सेंटीमीटर की।
अब ये बात आपके हजम हो रही है कि 2 सेंटीमीटर की लाइन भी सेम है और 10 सेंटीमीटर लाइन वाली लाइन भी सही है। यस, ठीक है दोनों आंसर। क्यों? क्योंकि स्केल पे डिपेंड कर रहा है। हम जब आंसर चेक करेंगे ना, वो हम स्केल को देखेंगे, स्केल क्या बनाया हुआ है बंदे ने, स्केल जो बनाया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो हमने ये स्केल चूज़ किया, तो आप इनमें से कोई भी स्केल अपनी तरफ से बना सकते हैं, आपकी अपनी आसानी देखकर कि कितनी फोर्सेस मैंने बनानी है, कौन कौन सी फोर्सेस है, तो उनको हम किस तरह बना सकते हैं। लेट्स ट्राई। अब ये आ गए हमारे पास। अब क्या करना है, अब सिंपली हमने ये मैप बनाना है, डायरेक्शन शो करनी है। ये नॉर्थ होता है, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। ठीक हो गया जी। सो पहला स्टेप हमारा हो गया कंप्लीट। सबसे मुश्किल ये काम था, मेक अ सूटेबल स्केल, वो हमने बना लिया। ठीक है जी। अब सेकंड स्टेप में क्या करना है हमने, स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, फर्स्ट वेक्टर बनाना है। ठीक है, फर्स्ट वेक्टर कैसे बनाना है, 10 न्यूटन का। अब 10 न्यूटन के लिए मेरी लाइन 2 सेंटीमीटर की बनेगी। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं लूँगा मीटर रूल। इस वक्त तो मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन अब मैं रखूँगा मीटर रूल। से सपोज ये मेरा मीटर रूल है, मैं चेक करूँगा जी मेरी लाइन रिक्वायर्ड है 2 सेंटीमीटर की। 10 न्यूटन फोर्स है टूवर्ड नॉर्थ। अच्छा, टूवर्ड्स नॉर्थ मुझे लाइन बनानी है, टूवर्ड्स नॉर्थ अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये मैं ओरिजिनल पॉइंट ले लेता हूँ, जिसे ओ नाम दे देता हूँ। तो अब मैं 10 न्यूटन मतलब 2 सेंटीमीटर की लाइन से सपोज ये मेरा मीटर रूल है, स्केल है, तो यहाँ पे मैं रखूँगा और देखूँगा 2 सेंटीमीटर कहाँ पर आ रहा है। तो मेरे ये 2 सेंटीमीटर की लाइन स्ट्रेट बना लूँगा नॉर्थ डायरेक्शन में। और यहाँ पे अब मेरी मर्ज़ी है, यहाँ पे मैं F1 लिख लूँ तब भी ठीक है बात, अगर मैं 10 न्यूटन लिख लूँ तब भी ठीक है बात, अगर मैं 2 सेंटीमीटर लिख लूँ तब भी ठीक है बात। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 2 सेंटीमीटर। मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर, लाइन ये बन गई। ठीक है जी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब सेकंड, अच्छा अब क्या करना है, F2 में 15 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट का इस तरफ 15 न्यूटन की लाइन मेरी इक्वल होगी 3 सेंटीमीटर के। तो अब दोबारा से मैं मीटर रूल रखूँगा कहाँ पर, ओरिजिनल पॉइंट पर? नो, ओरिजिनल पॉइंट पर जहाँ से स्टार्ट हुई द आंसर इज नो। कहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर हमारा ख़त्म हुआ था, जहाँ पे उसका हेड है, वहीं पे मेरा सेकंड वेक्टर शुरू होगा। जहाँ पे पहले ने ख़त्म किया वहीं पे सेकंड वेक्टर हमारा स्टार्ट होगा। ये बात समझ आ रही है? इसी को हम कहते हैं हेड टू टेल रूल। पहले के हेड पर सेकंड का टेल, सेकंड के हेड पर थर्ड का टेल। जितने भी वेक्टर्स हैं आपके पास, नंबर अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ वेक्टर्स हैं आपके पास, फोर्सेस हैं, सबको ऐड कर सकते हैं। ये क्वेश्चन समटाइम्स आ जाता है कि बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल हाउ मेनी नंबर ऑफ वेक्टर्स या फोर्सेस कैन बी एडेड। अनलिमिटेड, जितने भी आपके पास। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, सेकंड वेक्टर हमारे पास 15 न्यूटन 3 सेंटीमीटर लाइन बनानी है, 3 सेंटीमीटर लाइन बना लेते हैं। किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स ईस्ट इस तरफ है। तो अगेन से हम मीटर रूल रख लेंगे, 3 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है। 3 सेंटीमीटर की लाइन हम एज्यूम करके बना लें, रफ करके हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि दिस लाइन इज़ 3 सेंटीमीटर। अगर ज़रूरत पड़े, अगर मुनासिब समझें तो ये आप डायरेक्शन भी डिनोट कर लें, ये नॉर्थ ये ईस्ट। अब क्या करना है, अब 30 डिग्री को कैसे बनाएंगे, ये मसला आ गया। अगर इनमें से कोई डायरेक्शन होती ये तो हम इजीली कर सकते थे। 30 डिग्री हम कैसे करेंगे, लेट्स सी 30 डिग्री को हमने कैसे करना है जी, तो देख लेते हैं। कोई 30 डिग्री की लाइन कहाँ पे बनानी है, 30 डिग्री डायरेक्शन में कहाँ पे बनानी है, ओरिजिनल पॉइंट पर द आंसर इज 2। जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर खत्म हुआ वहाँ पर द आंसर इज 2। जहाँ पे सेकंड वेक्टर खत्म हुआ वहाँ पर, जहाँ पे सेकंड वेक्टर खत्म हुआ। अब हमारा थर्ड जो वेक्टर है ये स्टार्ट होगा इस पॉइंट से, सेकंड के हेड से। ये देखें, फर्स्ट के हेड के साथ सेकंड का टेल आ गया और सेकंड के हेड के साथ अब थर्ड का टेल आ जाएगा। थर्ड का टेल 10 न्यूटन की लाइन, 10 न्यूटन की लाइन मतलब 2 सेंटीमीटर की लाइन बनेगी यहाँ पर 30 डिग्री पर। अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर, अब हमने ये करना है कि यहाँ पर हम रखेंगे एक डी। इस तरह का डी होता है हमारे पास जिससे हम एंगल मेजर कर रहे होते हैं। ये बात तो पता है आपको, मैथमेटिक्स में हमने बहुत ज़्यादा यूज़ किया हुआ है डी, जिसे हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं। ये डी है हमारे पास। अब मैं क्या करूँगा, इसमें देखूँगा जी यहाँ पे होता है 0 डिग्री, यहाँ पे होता है 10 डिग्री से सपोज, यहाँ पे होता है 20 या फिर यहाँ पे 30। ये मैंने बहुत ज़्यादा गैप्स दिए लेकिन इससे ज़्यादा नहीं, इससे इतने ज़्यादा नहीं होंगे, कम होंगे। तो वहाँ पे मैं देखूँगा 30 डिग्री कहाँ पर है, 30 डिग्री। तो मैंने यहाँ पे डी रख लिया जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे उसका सेंटर होगा, सेंटर उसका यहाँ पे रखूँगा। तो अब मैंने तो देखा 30 डिग्री यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं एक पेंसिल से मार्क कर लूँगा इस तरह का। ठीक है, अब मैं डी को उठा लूँगा, डी को मैंने हटा लिया। अब मैं क्या करूँगा, बाकी इस डी को मैंने हटा लिया मतलब मैं इसको मिटा देता हूँ।
डी को मैंने जब हटा लिया तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ये मैंने इसको हटा दिया, ये मेरा पॉइंट सामने आ गया। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से लेकर मीटर रूल अगेन से फुट्टा, ठीक है, वो मुझे लाइन लेना है F3 मतलब 10 न्यूटन, 10 न्यूटन मतलब 2 सेंटीमीटर। अब मुझे 2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है इसी डायरेक्शन में। 30 डिग्री का क्या मतलब था, इसी डायरेक्शन में। अब मुझे 2 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है इसी डायरेक्शन में, तो ये मैंने लाइन बना ली एज्यूम करके, ये इसकी जितनी होनी चाहिए तो ये इतनी बना लेते हैं। ये हमारी हो गई 2 सेंटीमीटर की लाइन, कहाँ पर, 30 डिग्री पर। ये हमारे तीनों वेक्टर्स बन गए। ये बात समझ आ गई कि हेड टू टेल रूल से हमने कैसे वेक्टर्स को ऐड किया। 3 वेक्टर्स हैं, तीनों को हमने ऐड कर लिया। अब इससे ज़्यादा हमारे पास वेक्टर्स होते वो भी हम ऐड कर लेते इजीली बाय यूजिंग सेम मेथड। यहाँ पे दूसरा वेक्टर जो भी F4 हमारा होता है वो शुरू हो रहा होता, चौथी फोर्स होती वो शुरू हो रही होती। अब आ जाते हैं, ये हमारे पास तीनों वेक्टर्स ऐड तो हो गए। क्या ये आंसर हो गया हमारा? क्या क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया? क्या क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया? नो, अभी तक हमारा क्वेश्चन ख़त्म नहीं हुआ, अभी तक ये हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू है। ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा 2 + 3 + 4। इनका आंसर कहाँ है? आंसर तो है ही नहीं, अभी आंसर हमने लिखना है, आंसर तो हमने लिखा ही नहीं है। आंसर क्या होगा इनका, 4 + 3 7, 7 + 2 9, 9 तो लिखें, रिजल्टेंट तो लिखें। अब रिजल्टेंट इनका कैसे बनता है बेटा? रिजल्टेंट बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट होता है जहाँ से बिल्कुल ओरिजिनल पॉइंट था, जहाँ पे बिल्कुल पहला वेक्टर स्टार्ट हुआ था। या फिर हम कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर स्टार्ट्स फ्रॉम, या फिर कह सकते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर की जो टेल है, द टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर विल बी कनेक्टेड विद द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। जहाँ पे फर्स्ट वेक्टर की टेल थी उसकी टेल के साथ रिजल्टेंट वेक्टर की टेल होगी, और रिजल्टेंट वेक्टर का हेड कहाँ होगा, लास्ट वेक्टर के हेड के साथ। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अगेन से मीटर रूल लूँगा, फुट्टा लूँगा, क्या करूँगा, फुट्टे के साथ इस लाइन को तो इस पॉइंट के साथ मिला दूँगा। ठीक है जी, ये स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए मेरी, यहाँ पे तो शायद थोड़ी ख़राब हो रही है। ये मेरी स्ट्रेट लाइन बन गई, ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर, जिसे मैं डिनोट कर रहा हूँ R से, या फिर F1 + F2 F2 + F3। ये मेरा हो गया रिजल्टेंट वेक्टर। क्या अब हमारा आंसर कंप्लीट है? नो, स्टिल इट इज अनकम्प्लीटेड। रिजल्टेंट वेक्टर बन तो गया। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर की टेल जो है फर्स्ट वेक्टर की टेल के साथ, हेड जो है लास्ट वेक्टर के हेड के साथ कनेक्ट हो गया, लेकिन अभी तक हमारा आंसर इनकम्प्लीट है। क्यों? अब हम क्या इसकी लेंथ तो हम नहीं जानते, इसकी डायरेक्शन हम नहीं जानते। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है। अब इसका ना हम मैग्नीट्यूड जानते हैं ना डायरेक्शन जानते हैं, ये तो लाइन बना ली, तो हम कैसे कहेंगे कि ये आंसर हमारा कंप्लीट है? नो। अब हम क्या करेंगे, इसकी हम मैग्नीट्यूड हम नहीं जानते, अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा से हम लेंगे मीटर रूल। क्या लेंगे? मीटर रूल। मीटर रूल को अब यहाँ पर रखेंगे पूरा। अब देखेंगे ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है इसकी लेंथ कितनी है। से सपोज हम रफ एग्जांपल ले रहे हैं, अब यहाँ पे हमने स्केल रखा, इसकी हमारे पास आंसर आ रहा है जी, से सपोज 7 सेंटीमीटर। क्या आ रहा है आंसर? 7 सेंटीमीटर। हमने रफ ले ली, लेकिन एक्चुअल में भी शायद इतना आएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, अब क्या होगा, अब हमने ले लिया 7 सेंटीमीटर का आ गया। अब इसकी डायरेक्शन क्या करेंगे, कहाँ से, यहाँ से फाइंड करनी है, तो यहाँ पर हम दोबारा से डी रख लेंगे। क्या रखेंगे जी? डी। इस तरह का होगा हमारा डी, ये हमारा डी आ गया। ठीक है, अब देखेंगे इसकी एंगल कितनी है, यहाँ से लेकर इसकी एंगल ये वाली कितनी है, देखेंगे जी 20, 30 या 35 से सपोज हम ले रहे हैं 35 डिग्री। ठीक है जी, अब इसको हम डी को हटा लिया, डी को उठा लिया, डायरेक्शन भी हमारे पास आ गई, मैग्नीट्यूड भी आ गया। चलें जी, अब हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर का आंसर आ गया, मैग्नीट्यूड और ये 35 डिग्री डायरेक्शन। अब हम क्या करेंगे, हमें तो फोर्स चाहिए थी, रिजल्टेंट वेक्टर तो फोर्स होनी चाहिए, रिजल्टेंट फोर्स होनी चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 7 सेंटीमीटर को बाय यूजिंग दिस स्केल अगेन हम वापस कन्वर्ट करेंगे फोर्स में। ठीक हो गया, 1 सेंटीमीटर 5 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर 10 न्यूटन, 3 सेंटीमीटर 15 न्यूटन, 7 सेंटीमीटर किसके इक्वल होगा, 7 सेंटीमीटर विल बी 1 सेंटीमीटर था तो 5 न्यूटन, तो 7 सेंटीमीटर होगा तो 35 न्यूटन, 2 सेंटीमीटर 10, 5 का टेबल ही तो चल रहा है, 3 सेंटीमीटर 15, 4 सेंटीमीटर 20, 5 सेंटीमीटर 25, 6 सेंटीमीटर 30, तो 7 सेंटीमीटर विल बी इक्वल्स टू 35 न्यूटन। तो हमारी जो रिजल्टेंट फोर्स का मैग्नीट्यूड आएगा वो आएगा 35 न्यूटन।
बाकी रह गई डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन भी तो होनी चाहिए। तो डायरेक्शन हमारे पास आएगी जी 35 डिग्री। कहाँ पर 35 डिग्री? इस डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन ये वाली है, मतलब नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे आएगा, ईस्ट ऑफ नॉर्थ या नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो 35 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। ये हमारी आ गई डायरेक्शन। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया सॉल्व, और इसी में हमारा हेड टू टेल रूल हो गया कंप्लीट। तो हमने सबसे पहले क्या करना होता है हेड टू टेल रूल में कि 4 वेक्टर्स जो भी हमारे पास उनको सूटेबल स्केल के अकॉर्डिंगली हमने बनाने होते हैं, स्केल बनाना होता है। स्केल के बाद हमने वेक्टर्स बनाने होते हैं, वेक्टर्स को ऐड करते हैं। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? रिजल्टेंट वेक्टर बनाया था। थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था? रिजल्टेंट वेक्टर। थर्ड स्टेप यहाँ पे हमने लिख लेता हूँ, स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में हमने क्या किया था कि रिजल्टेंट वेक्टर हमने बनाया था। रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ से स्टार्ट हो रहा, कहाँ तक ख़त्म? रिजल्टेंट वेक्टर को मैं शॉर्ट में लिख लेता हूँ FR। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी? स्टार्ट, या फिर इसको आप यूँ लिख सकते हैं, बल्कि मैं आपको बता देता हूँ, आप लिख लें, यहाँ पे इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है। कि रिजल्टेंट वेक्टर कैसे बनाया जाता है कि टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज़ कनेक्टेड टू द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर। टेल ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज़ कनेक्टेड टू द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर एंड हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर इज़ कनेक्टेड टू द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ठीक है। और स्टेप 4 में हम क्या करते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग मीटर रूल, और इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग डी या प्रोटेक्टर। तो आज के लिए इतना ही हम पढ़ेंगे बेटा कि हेड टू टेल रूल क्या है। हम जल्दी इंशाल्लाह इस चैप्टर की न्यू वीडियो भी आपके सामने लाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। लेकिन इससे पहले, आगे मूव करने से पहले, इसी टॉपिक से रिलेटेड 2 या 3 एग्जाम्पल सॉल्व हैं हमारी बुक में, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, उनको देख लीजिए। इसी मेथड से उसने सॉल्व किए हैं, और उसने थोड़ी डिटेल लिखी भी है, जो हमने नहीं लिखी, हमने सिर्फ समझा। लिखी जो है वो मैं आपको अभी शो कर रहा हूँ, उनको देख लीजिएगा, लाजमी देख लें, उनको सॉल्व करने की कोशिश पहले खुद से करें एग्जाम्पल्स को, और उसके बाद आप इनको फोकस करें। अगर समझ नहीं आ रहे फिर इनको देखें लाजमी। ठीक है जी। और एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन हैं अनसॉल्व्ड हैं आपके, उनको लाजमी सॉल्व कर लें। तो आज के लिए इतना ही। तो हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, लेकिन आप लोगों की इतने वो कमेंट्स आ रहे थे, इतने ज़्यादा वो प्रेशर आ रहा था मुझ पर कि वीडियो बनानी पड़ गई। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।